अगर x की पावर n के रूप में कोई भी नंबर से लिखा होता है, जैसे उसके लिए सूत्र हमारे पास x की पावर n माइनस 1, इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे, जीरो लेवल से। अब यहां x की पावर n जैसे है, हमने क्या किया, पावर यहां पर एक आ जाती यानी घात, और उसके बाद घात में एक कम हो जाता है। वैसे ही हम यहां पर x में कोई x नंबर्स नहीं दिया गया, यानी x और इसमें भी x, इसमें तो नीचे दिया लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए 1 का अवकलन क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बात ये आती है कि जैसे यहाँ पर x हमारे पास दिया गया है, x का कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो d अपॉन डी एक्स एक्स, इसकी पावर में हम 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। अगर 1 मानते हैं तो हम इसी सूत्र के सहारे से खोलेंगे, जैसे यहाँ n था तो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1, x की पावर 1 और उसके बाद में माइनस में 1, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से कोई मतलब नहीं। ये अगर पावर में 0 आता है, 1 1 कैंसिल, क्या बचा, 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ d अपॉन डी एक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। ये तुमको बिल्कुल याद रखना, जैसे 1 का 0, x का 1, ऐसे ही x स्क्वायर का आता है। तो करेंगे इसी सूत्र के माध्यम से, जैसे d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो यहां पर स्क्वायर दिया था तो n के स्थान पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये दिया है n, n का मतलब 2, तो यानी 2x की पावर में एक कम यानी 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स पावर 1, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं डायरेक्ट कि x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, यहां हम 2x रख दे रहे हैं। इसी तरीके से x क्यूब का करेंगे, पावर में एक कम, वैसे जैसे यहां पर था पावर देखो एक्स स्क्वायर था यानी घात, और घात में एक कम यानी 2x आ गया था, वैसे इसका हम करेंगे। जैसे यहां पर हम लिख देते हैं एक बार, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, तो पहले घात और घात में एक कम, हो गया अवकलन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, यहां पर जैसे 3x स्क्वायर हो जाएगा यानी घात और घात में एक कम। इसी तरीके x की पावर 4 का, इसमें भी घात करेंगे, घात कितनी है, 4, और उसके बाद घात में एक कम यानी 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम कोई भी नंबर आ जाए, x की पावर 10 आ जाएगा तो हम 10 और घात में एक कम हो जाएगा यानी 9। इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर आ जाए, x की पावर जैसे 50 आ जाएगा, तो 50 का हम कैसे करेंगे, पहले आ जाएगा घात और घात में एक कम यानी 49 आ जाएगा। ऐसे और इससे बड़ा हम नंबर कोई ले लेते, जैसे हम 80 ले लेते हैं, और d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स की पावर 80 आ जाएगा। तो यहां से जब जैसे ही 80 आया, पहले आ जाएगा घात और घात में एक कम, तो पहले घात कितनी है 80 और 80 में एक कम, तो 79 यानी 79। ठीक, अब यहां से इसी तरीके से कोई कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही घात में एक कम। ऐसे मान लिया x की घात में हम लिख दें d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर में 100 आ जाए, तो यहां पर पहले 100 कर देंगे, उसके बाद घात में एक कम हो जाएगा यानी कितना आ जाएगा, 99। ऐसे x की पावर 200 कर देते, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर अगर 200 कर दिया तो 200 और घात में एक क्या होगा, कम हो जाएगा यानी 199 आ जाएगा। अब बात ये तो आ गई यहां तक। ऐसे ही जैसे यहां 1 का अवकलन क्या होता था, 0 होता था, तो ऐसे ही अगर 1 का अवकलन 0 होता तो ऐसे 2 आएगा, उसका भी 0 हो जाएगा, ऐसे 3 आएगा। लेकिन कैसे, अब सुनिए, जैसे मान लिया हमने कहा कि 2 का अवकलन करिए, तो अब डायरेक्ट भाई 2 का तो अवकलन हम करें क्योंकि x का कोई फंक्शन है नहीं, वैसे तो 0, तो 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स अगर इसका हम करेंगे भी, 1 का 0 होता है यानी पूरे फंक्शन का मान 0 हो जाएगा। इसीलिए हम कोई भी नंबर आता है 24 25 10 20 5, कोई भी नंबर आता है 100 200 400, उसका अवकलन क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ऐसे जैसे हमने कहा कि 100 का अवकलन करो x के सापेक्ष, यहाँ पर 100, तो 100 जब कोई यहाँ पर x पद ही नहीं दिया गया हमारे पास, जब x का कोई पद ही नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। वैसे ही अब उसके बाद जैसे हमने दो कोई नंबर से लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस का 1, इसका कह रहा अवकलन करिए, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले 2 को बाहर रखेंगे, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स इंटू में 1,
तो यक्स का क्या पढ़ा है तुमने, एक्स का पढ़ा है 1, तो 1 लगा दीजिए। 2 इंटू 1 और 1 का भी पढ़ा है 0, यानी कितना आ जाएगा 2 यक्स, यहाँ पर केवल 2 इक्के 2, ये आएगा 2 प्लस 0, 2 इक्के 2 0 यानी 2 आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद में ऐसे ही कोई नंबर जैसे आ जाए कि 2x स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, अगर इसका करने को कहेगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 1 का तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड होता है इसको हल करने का, ठीक है। अब इस टाइप से हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलते हैं। इसमें 2 से 3 पद तक हम चलते हैं, उसके बाद अब समझिए कैसे। जैसे मान लिया हमारे पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 7, ऐसे अभी तक हमने क्या नंबर्स वाला बताया कि अगर कोई नंबर आता है तो 0 होगा। अब उसके साथ अगर कोई अगर एक नंबर एक यक्स वाला पद होगा तो यक्स का तो 1 होता है, 2 गुणा करके लिख देते हैं, वैसे ही बिल्कुल हमको करना पड़ता है। वैसे इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको करिए करने पर, अब करें यहां से तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 4 छोड़ देंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू आ जाएगा x प्लस 7 छोड़ देंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू 1 करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, लगा दो, प्लस 4 इंटू यक्स का क्या होगा 1, इधर तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखो या ना लिखो ऑटोमेटिक 0 होगा, 3 दूनी 6x प्लस 4, ये आ जाएगा 6x प्लस 4, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कोई और बड़ा इससे नंबर अगर हम ले लेते हैं उसका भी करते हैं तो हम आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कह दो, अब जैसे क्यूब वाला नंबर बता दीजिए x के रूप में केवल, तो अब समझिए y बराबर 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ऐसे अगर क्यूब वाला फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे, चलिए समझिए इसको। इसका भी हम x के सापेक्ष, ये लाइन लिख देना, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इसका भी, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब, और अगर चाहो तो एक साथ यहां पर कर दो आकर के, क्या दिक्कत है, जैसे यहां एक्स क्यूब है तो यहां एक्स क्यूब का हम एक साथ लिख दें, क्या दिक्कत, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस 10 बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू में 1, तो इधर समझिए पहले 3 और इसका आएगा 3x स्क्वायर, इधर आ जाओ 4 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर इधर 7, उधर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का क्या होगा 1 का 0, 10 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारा जवाब क्या निकल के आ गया 3 से 3 का गुणा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 x प्लस में साएंगे तो उसमें से इसके ऊपर साइन का, कॉस का, टेन का, इस तरीके से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के किस तरीके से हम अवकलन करेंगे उसका बेसिक नंबर 2 पर देखेंगे आकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।